नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। नीट परीक्षा को लेकर दिल्ली में एनएसयूआई का प्रदर्शन है। किस तरह परीक्षा लीक हुई, पेपर लीक हुआ, उसके बाद कैसे कैसे पूरा घटनाक्रम पर चला, सब आपको पता ही है, तो उस पर कुछ बताने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। लेकिन हाँ, नीट को लेकर राजस्थान में किस तरीके से मंत्रियों को जवाब देना मुश्किल हो रहा है या कहें बीजेपी को जवाब देना मुश्किल हो रहा है, उसकी एक बौखलाहट अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, मदन राठौर जी की देखने को मिली। आप पहले देखिए कि क्या उन्होंने पत्रकार महोदय ने उनसे सवाल किया और उसके जवाब में उन्होंने क्या कुछ जवाब दिया, सुनिए जरा। कांग्रेस राज का मामला है ना, बिल्कुल बिल्कुल कांग्रेस राज का मामला है। इसके जो 3 परिवार के जो लोग उसमें जो एमबीबीएस कर रहे हैं वो कांग्रेस राज के समय से कर रहे हैं। यही तो बात मैं आपसे कह रहा हूं। तब उस समय कहां गए थे कांग्रेस के शासनकर्ता? आज एक ठीक है, उसमें से एक व्यक्ति आज पकड़ा गया है, तो पकड़ा गया तो हमारा कैसे हो गया? और कांग्रेस राज में उनके परिवार के लोग आए तो वो फिर कैसे आए? वो तो कांग्रेस राज के समय की बात है ना, तो उसको हम हमारे माथे कैसे डाल रहे हैं? ये नीट को सेंटर करवाते हैं। नहीं, एमबीबीएस की बात कर रहा हूँ मैं। उनके परिवार के सदस्य, मैंने जो इसमें सोशल मीडिया पे देखा है कि उसके परिवार के इतने सदस्य एमबीबीएस में, कोई कहीं नौकरी कर रहा है, कोई कहीं नौकरी कर रहा है, तो वो किस राज के समय की बात है? वो हम पर किस पर आरोप लगाते हैं? फिर ये चीज तो उनको सोचना चाहिए ना कि इनके समय के मामला है, तो हमारे माथे मरने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल था नीट पेपर लीक पर। मदन राठौर जी अब उसमें लिया है कि भाई जो मेन आरोपी पकड़ा गया है उसके परिवार वाले पहले भी परीक्षा दे के जो है वो नीट पास कर चुके हैं और अस्पतालों में, मेडिकल कॉलेज में जो है वो ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो सवाल ये है कि शायद मदन राठौर जी को पता नहीं है कि जो वो पास हुए हैं वो 2025 में पास हुए हैं, जहाँ पर अशोक गहलोत जी का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि 2023 से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आ गई है। पहली बात। दूसरी बात ये कि नीट के एग्ज़ाम में प्रदेश सरकार का तो कुछ लेना देना होता ही नहीं है। नीट तो एनटीए करवाती है और केंद्र सरकार से होता है। तो अब नीट परीक्षा में अगर 2025 में 24 में राजस्थान में भी घोटाला हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, तो उसके लिए अशोक गहलोत जी कैसे जिम्मेदार हो गए? नीट तो केंद्र सरकार कराती है, केंद्र की परीक्षा है, एनटीए कराता है। अब विवाद ऐसे बढ़ा हुआ है कि अब इसमें मदन राठौर जी शायद जल्दबाजी में बोल गए हैं। अब देखते हैं कि इस पर उनका जवाब क्या आता है। लेकिन हाँ, नीट परीक्षा जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम खुला, उसने बीजेपी और खासतौर पर प्रदेश बीजेपी को जवाब देने लायक कहीं रखा नहीं है। वो दावा कर रहे हैं कि हाँ, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री जो भजन लाल शर्मा जी हैं उनके कार्यकाल में पेपर लीक नहीं हुआ पिछले 2 साल में, और ये जो हुआ ये केरल से हुआ और केरल से वहाँ हुआ। इसका जो है अलग अलग राज्यों से लिंक निकल रहे हैं, लेकिन उनको शायद उन्होंने पूरा घटनाक्रम पूरे सही तरीके से सुना नहीं, समझा नहीं कि जो पेपर लीक का माफिया है, जिसके साथ तस्वीरें हैं बीजेपी नेताओं की, वो जयपुर का ही रहने वाला है। जम्वा रामगढ़ विधायक के साथ उसके अच्छे संबंध हैं, वो उनकी फ़ोटोज़ शेयर करता है, तस्वीर शेयर करता है। खैर, उसमें भी मदन राठौर जी का कहना है कि हाँ, कांग्रेस के तो बहुत से ऐसे लोगों के साथ जो है वो तस्वीरें हैं और 50 रुपये में बैनर पोस्टर छप जाते हैं। जयपुर की सड़कों पर, नगर निगम के अधिकृत क्षेत्रों पर बड़े बड़े बैनर लगे हैं, जो बैनर 50 रुपये में नहीं छपते हैं, और मदन राठौर जी कह रहे हैं कि हाँ, उन्हें पता ही नहीं है। मतलब वो नेता, अगर आप वो बैनर्स देखें तो उसमें बाकायदा बड़ा बड़ा लिखा है दिनेश बिवाल बीजेपी नेता, और ये जयपुर की सड़कों पटी पड़ी रहती हैं। बड़े बड़े नगर निगम के जो होर्डिंग्स होते हैं उन पे ये बड़े बड़े बैनर्स लगे हुए हैं। लेकिन मदन राठौर जी ने कहा कि नहीं, उसका कोई संबंध नहीं है, फोटो तो कोई भी खिंचवा लेता है। एक नेता के साथ नहीं, 10 नेता के साथ, बीजेपी के नेता के साथ उनकी फ़ोटोज़ हैं। लेकिन ठीक है भाई, सफाई दे रहे हैं। मतलब सफाई भी सफाई से नहीं दी जा रही है मदन राठौर जी से, उस पर वो सफाई देते हैं। अब जो आरोपी के परिवार वाले जो नीट परीक्षा हैं उसमें अशोक गहलोत जी को लपेट लिया। खैर, आप बताइए कि अब इसके लिए भी क्या कांग्रेस जिम्मेदार है? और क्या सरकार को नहीं चाहिए कि हाँ, गलती मान के जिम्मेदारी लेते हुए
आइंदा ऐसी घटनाएं ना हो उसकी शपथ ले लें, कसम ले लें, क्योंकि ये घटनाक्रम तो जीवन में फिर कभी रुक ही नहीं सकता है। दोषारोपण के काम करते करते तो कभी युवाओं का भला हो ही नहीं सकता है। अभी तक राजस्थान के युवा साल दर साल झेल ही रहे हैं पेपर लीक। नीट में भी हो ही चुका है, 13 हुआ, 17 हुआ, आपका 21 हुआ, 24 हुआ, 26 हो गया। तो अब अगर कांग्रेस जिम्मेदार है तो 17 में नीट के एग्ज़ाम कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं, 24 में कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं, 26 कांग्रेस कोई लेना देना नहीं, 21 केंद्र में कौन है, एनटीए किसके अंडर में है, कौन जिम्मेदार है इन चीज़ों के लिए। खैर आप भी बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा जरा मदन राठौर जी तक वीडियो पहुंचाएं कि इतना भी हतोत्साहित होकर या उत्साहित होकर ना बयानबाजी करें जो कि हर चीज़ के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराएं। कुछ गलतियां अगर हुई हैं तो उनको माना जाए और उससे सीख के ज़रा आगे बढ़ा जाए। आपको क्या लगता है? जरा वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।